हाँ। राम राम जी, सभी भाइयों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ हैं भाई एडवोकेट राजनारायण जी पंघाल, रोहतक से जुड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। राम राम जी राजनारायण जी, कैसे जी हैं जी सर अजीत आप? जी, नमस्ते 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 भाई साहब। सर, ये जो हरियाणा और पंजाब में जासूसों का रैकेट पूरा पकड़ा गया है, हालांकि उसमें 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमान हैं, एक सिख है और एक हिंदू है, 2 ईसाई भी हैं। पर सारा का सारा फोकस जो आया हुआ है वो ज्योति मल्होत्रा पे आया हुआ है। तो इसका एक खास कारण भी है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपके पास जो बेसिक जानकारी है इस संबंध में, उसके बारे में बताइए जरा। जी अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक पर मेरे को समय दिया आपने, क्योंकि आपके वीडियो मैं ये मानता हूँ कि हर एक चर्चा जो हमारी एक डॉक्यूमेंट के रूप में होती है। और अभी जो ये घटना घटित हुई है, ये एक घंटी है हमारे युवा पीढ़ी के लिए। और ये घंटी क्यों है? ये चेताने के लिए भी चेत जाएं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने बहुत सारी जो इनकी वीडियो है वो बताती हैं कि इन्होंने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है। अब इनके जो इन्फ्लुएंसर है उसमें बच्चे भी बड़े हैरान होते होंगे कि दीदी तो जी केवल 12वीं और बीए पास है, सिंपल सी है, बड़ी पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। और अब देखो बिजनेस क्लास में दीदी घूमती हैं, एक अच्छे 5 स्टार होटल में रहती हैं, अच्छे ड्रेस पहनती हैं, अच्छा खाना खाती हैं। और वो दूसरे हमारा जो रोहतक का छोटा भाई है डॉक्टर नवांकुर चौधरी धनखड़, उसके पिताजी नवीन धनखड़ है, एसबीआई में मैनेजर है सुल्तानपुरी दिल्ली में, और एक्स सर्विसमैन है वो। तो वो एमबीबीएस 5 ईयर एमबीबीएस करके और इस दुनिया में आ गया वो। तो अब सोसाइटी में ये भी होगा कि बच्चे ये कहते होंगे जी के दे रहा है नीट के एग्जाम देने में, एमबीबीएस करण में, हमारा भाई देखो ना डॉक्टर कितने देश 144 देशों में घूम लिया और बिजनेस क्लास की टिकट मिलने लग रही है उसने। तो इस तरह जो और भी ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये सोसाइटी में इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है अजीत जी कि इनका हमारे युवा पीढ़ी पे कितना असर पड़ेगा। और ये सारी चीजें 2017-18 के बाद आई हैं, और फिर एकदम कोविड आ गया, और कोविड इनके लिए सोने पे सुहागा था, क्योंकि कोविड में हर व्यक्ति के हाथ में स्क्रीन आ गया। और बच्चों को उसको मजबूरी होगी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उन्होंने कह दिया जी ऑनलाइन पढ़ाई होगी और आपको स्क्रीन दिलाना पड़ेगा। तो उस स्क्रीन का फायदा जो है हमारी जो दुश्मन देश है उसकी जो एजेंसी है आईएसआई, उसने इनको निगा लिया। और धीरे धीरे करके ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसको उन्होंने पाकिस्तान न बुलाया हो। अब ये हमारे चारों तरफ ऐसे उदाहरण है जी कि पिछले 2 साल की बात बताऊं, हमारे ही साथी जो यूट्यूबर हैं, आप भी यूट्यूबर हो मैं भी हूं, हमारे कुछ साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ रह के बनाए हैं, लेकिन उन्होंने जो ही किसी भी पाकिस्तान घूम का आए व्यक्ति के इंटरव्यू किए हैं यूट्यूबर ने, तो वो 10-10 गुना उनके व्यू आए हैं। और वो कैरियर काउंसलिंग की अगर वीडियो डालते हैं तो मुश्किल से 40-50 हजार व्यू आए हैं, और उनके आए हैं 5-5 लाख। तो ये बड़ा चिंतन का विषय है कि उड़द 2 GB डाटा खातर भी पाकिस्तानी तरस गए हैं, उनको फैसिलिटी नहीं है। तो ये इनके व्यू आए कहां से? एक तो जांच एजेंसी को इनके व्यू को जांचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं से जो प्रमोशन वाली जो कंपनियां हैं जो वीडियो को 5,000 से 5 लाख कर देती हैं, तो वो एक इनके पीछे कारण मिलेगा। दूसरा, कोई भी इस तरह की घटना होती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारी सोसाइटी को हम गाइड करें, और गाइड हम जो चर्चा करके ही कर सकते हैं। ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसको लेकर मैंने 2-3 दिन पहले मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मैंने पोस्ट कर दी कि हमारे सुनार समाज की एक बेटी के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि जो उसको ये रास्ता अपनाना पड़ा। तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग और कई पार्टियों के जो प्रवक्ता खुले हम वहां पे कमेंट करने लगे। जी जी, आपको भी हैरानी होगी कि उस बात ने तो भूल गए। बोला भाई साहब ये क्या लिखने लग रहे हो आप, सुनार समाज कैसे हो गया है, बैकवर्ड समाज कैसे हो गया है,
मैंने कहा कि भाई जब तुम्हें पूरे भारतवर्ष में बैकवर्ड समाज का आरक्षण मिला हुआ है तो तुम पढ़ लिख कर उसका फायदा उठाओ। हमें तो मिल नहीं रहा, हमें नहीं मिल रहा तो हम इसकी कीमत को समझ सकते हैं। हमारे जैसे राजस्थान में मिला हुआ है जाट समाज को ओबीसी में, तो वो बच्चे यूपीएससी के थ्रू आए साला में है, तो हम देखा। हाँ, तो आपने मैंने वीडियो बनाया था, राज बब्बर को जी टिकट दी थी गुड़गांव में, तो बीसी कैटेगरी में राज बब्बर को टिकट दी थी कांग्रेस ने। तो दो गोत्र जो है बब्बर और मल्होत्रा, ये हमारे सुनार कास्ट के हैं और इन सब ने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। तो उस खैर यह बात तो अलग थी। मेन बात थी कि हमारे ये जितने भी युवा इन्फ्लुएंसर हैं ये किसी ट्रैप में फंसे हैं और ट्रैप में फंसकर निकलने की पोजीशन में नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तो आपने कई वीडियो बनाए हैं, आपके वीडियो से मेरे को पता चला है कि इनके साथ कैसे कैसे होता है। लेकिन मैं मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि मैंने 2019 में ये नवांकुर चौधरी धनखड़ है, इसको मैसेज किए थे कि भाई तू एमबीबीएस करने लग रहा है और इसके साथ साथ तू ट्रेवलिंग ब्लॉग बना रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे कुछ हरियाणवी खिलाड़ी हैं, वो खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो कभी तेरे को मौका मिले तो हमारे हरियाणवी खिलाड़ियों को भी प्रमोट करना। तो मजाल क्या भाई साहब, आज तक भी ये हरियाणा के चार पांच है मेरे जो नॉलेज में, एक तो ये नवांकुर चौधरी धनखड़ है, एक हिसार से परमवीर बेनीवाल लड़का है, और एक दीपांशु सांगवान भिवानी से चरखी दादरी से, ये तीनों एक साथ भी किसी वीडियो में आए। तो इन्होंने एक भी खिलाड़ी का आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, कोई इंटरव्यू नहीं किया है। ये भाई साहब एक पुरानी कहावत है कि गधी बस की पड़ी है और भाड़े सोनपत के घर है। इनके यूट्यूब चैनल से जो अगर पैसे ना हो तो तीनुआ के पास बादरगढ़ का भाड़ा नहीं है इन बच्चों के पास। लेकिन इस पैसे की चमक चौंध ने और इनके बुद्धि पे पर्दा डाल दिया कि भाई ये तुम जो करने लग रहे हो कि पाकिस्तान जा गए और आके जो बताने लग रहे हो, ओ हो पाकिस्तान में तो इतना बढ़िया स्वागत होया, मेरा किते भी नहीं हुआ। भाई इकड़ा है रोहतक आओ, मेरे घर आओ, मैं स्वागत करूंगा। कैसे होता स्वागत मैं बताता हूँ। ये वीडियो इस डॉक्टर नवांकुर चौधरी की है, पाकिस्तान की। जी जी जी। एक तो सर ये जो पाकिस्तान में स्वागत वाला जो साजिश है ना, होता क्या है कि इनको पहले ट्रैवल व्लॉगर्स को टारगेट करना, उनको अपने डराडार पे लेना, उनको पाकिस्तान इनवाइट करना, पाकिस्तान का वीजा दिलवाना, उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका जबरदस्त स्वागत करना। ये सारा स्टेज्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है। और फिर उसके बाद उनकी फंडिंग, पैसे देना, उनको गिफ्ट देना, वहां पे लोकल होस्ट, लोकल गाइडेड टूर। तो कहने का मतलब है उस व्यक्ति को, अच्छा उसको ये पता नहीं होता कि ये सब स्क्रिप्टेड हो रहा है। वो जहां जा रहा है वहां पलक पावड़े बिछा के पाकिस्तानी स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद इनको सुपारी ये दी गई है कि पाकिस्तान की अच्छी इमेज पूरी दुनिया में बनानी है। अब सब ट्रैवल टूरिज्म को बोलते हैं कि साहब कल्चरली लोगों को जोड़ता है। भाई ट्रैवल और टूरिज्म का मतलब क्या है कि दुनिया एक दूसरे को जाने समझे, एक दूसरे के यहां आए जाए देखे, है, भाईचारा बढ़े, मानवता बढ़े, ये सब इनके टारगेट्स होते हैं। सर आज पाकिस्तान की इतनी बुरी इमेज है पूरी दुनिया में कि कोई पाकिस्तानी विदेश में जाके अपने आप को ये नहीं बताता कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो अपने रेस्टोरेंट का नाम दिल्ली दरबार रखता है, वो अपने रेस्टोरेंट का नाम मोती महल रखता है, वो अपने रेस्टोरेंट का नाम महाराजा रेस्टोरेंट रखता है। अच्छा, उससे पूछो कि तुम कौन हो तो वो अपने आप को ईस्ट इंडियन बताता है, पाकिस्तानी नहीं बताता। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरी की पूरी जो इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं उससे बात करके देख लीजिए। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बताते। इनके जितने रेस्टोरेंट हैं वो इंडियन के नाम से चलते हैं। बाकायदा कुछ लोगों ने तो बाकायदा इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन क्यूजीन, इंडियन स्टोर,
करके खोल रखा है। क्यों? पाकिस्तान इतना बदनाम मुल्क है, इसका पासपोर्ट इतना बदनाम है, तो अब पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज दुनिया में सुधारने का ठेका दिया है इन इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर्स, क्योंकि ये तो अपनी भाषा में एक तो बात करते हैं, जिससे कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज सुधरे। जब आप ध्यान दीजिएगा कि जब पहलगाम हमला हुआ है तो ज्योति मल्होत्रा की वीडियो आई है और वो सरेआम पाकिस्तान का तो उसने एक बार भी नाम नहीं लिया, और इंडियन एजेंसीज को, इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन इवन मरने वाले फैमिलीज तक को वो ब्लेम करती दिखी कि नहीं हमारी भी गलती है। मतलब उसने एक शब्द भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक दो लोगों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो पूरी की पूरी ये खान बंधु सारे जितने थे, एक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला या पहलगाम पे कुछ बोला? जो करीना कपूर कठुआ के मंदिर में हुई घटना पे बकायदा प्लेकार्ड लेके खड़ी थी कि देवी स्थानम में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, मुझे हिंदू होने पे शर्म आती है, उसने एक शब्द भी पहलगाम की घटना पे कुछ बोला? तो सर इनको सुपारी दी। अच्छा, ये जब भी बोलते हैं तो पैसे लेके बोलते हैं। सर ये एक बात का ध्यान रखना, हमारे जैसे सेल्फलेस लोग बहुत कम हैं। ये जितने इन्फ्लुएंसर हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, जितने फिल्म स्टार्स हैं, ये पैसे लेके ही कुछ बोलते हैं। पैसे दीजिए, कुछ भी बुलवा लीजिए। आपको याद है वो दीपिका पादुकोण एक बार जेएनयू गई थी क्योंकि उसकी छपाक फिल्म आने वाली थी, और वहां पर भी जो उसने बयान दिया था वो पैसे लेके दिया था। अब आ जाते हैं सर ज्योति मल्होत्रा पे। ज्योति मल्होत्रा के बाप एक निरीह लाचार बेबस बाप मुझे उस आदमी में दिखाई दिया जो कहता है मुझे कुछ पता ही नहीं, कहता मेरे पास तो जी एक छोटा सा फोन है। उसका घर देख लो, उसका पहनावा देख लो आप। बेटी तो 5 स्टार होटलों में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में, बिजनेस क्लास में दुनिया हांड रही है। बेटी तो मॉडर्निज्म का पूरा एकदम परचम लहरा रही है। हरियाणा की बेटी बिकनी पहन के फोटो शूट करा रही है, पूल्स में नहा रही है, और एक से एक बदन उघाड़ू ड्रेसेस पहन रही है। बाप की दशा देखी आपने? आपने देखी उसके बाप की वीडियोस देखी? सर एक बात बताइए, कौन ऐसा बच्चा होगा जो खुद 5 स्टार होटलों में आंड रहा है और बाप को इस दशा में छोड़ा हुआ है? वो इतना लाचार बाप है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं कुछ। कहाँ जाती है, क्या करती है, वो वीडियो बनाती है, वो कौन से कपड़े पहन के वीडियो बनाती है, वो पाकिस्तान चली गई, वो चीन चली गई, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। बाप कहता मुझे कुछ पता ही नहीं। कहते वीडियो बनाया करती थी। बोला जी घर में बनाया करती थी जब बनाती थी। उसके बाद वो लड़की कहां से कहां पहुंच गई, उसका चैनल भी है, बाप को पता ही नहीं कुछ। उसके मोहल्ले की एक वीडियो देखी मैंने, मोहल्ले वाले कहते हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है सर? आपके मोहल्ले का एक आदमी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया, इतना बड़ा यूट्यूब स्टार बन गया, मोहल्ले को कुछ पता ही नहीं? ऐसा होता है क्या? और जबकि वो तंग कपड़ों में, छोटे कपड़ों में, कम कपड़ों में, ऑलमोस्ट बदन उगाड़ के जब वीडियो बनाती है कोई लड़की, तो वो तो 1 सेकंड में पूरे देश में पॉपुलर हो जाए, अपने मोहल्ले में तो खासकर हो जाए। ये ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या है? ये इस पे आप क्या कहेंगे? जी अजय जी, देखो मैंने लगभग 2.5 साल 3 साल के करीब हो गए आपके साथ चर्चा करते हुए यूट्यूब पे। मैं किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाता हूँ, चाहे रोहतक हो, भिवानी हो, आसपास झज्जर हो या कुरुक्षेत्र हो, मेरे पास 2-3 व्यक्ति, युवा साथी कोई ना कोई आएगा। जैसे मैं हफ्ते में 1 दिन सब्जी मंडी भी जाता हूँ मेरे पड़ोस में, मेरे पास आएगा और ये कहेगा जी हमने आपको बाबा जी के साथ देखा है। हाँ। कुछ मेरे से बिना बात करे हुए मेरे को देख कर रुक के चले जाते हैं। वो थोड़ा एजिटेशन करते होंगे। मेरे को सिर्फ
मतलब आपके साथ चर्चा करने में ही लोग मेरे को पहचानने लग गए। तो ये कैसे हो सकता है कि लाखों में व्यू आपके हों वीडियो के, और आपको कोई आज तो सब कुछ स्क्रीन पे है, सब कुछ स्क्रीन पे, और मोबाइल पे नहीं, ये तो स्मार्ट टीवी आ गए, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा है कुछ अच्छा कंटेंट हो तो हम भी देखते हैं उसको, स्क्रीन पे भी चला के देखते हैं। तो ये कहना, ये शायद उनको ये लग रहा होगा पड़ोसियों को, अगर हम कुछ ऐसे इस पे बोल लेंगे तो फिर ये आएगा भी हमारे पड़ोसियों के बारे में कुछ बोल रहे हो। अब इसी पे देख लो, आप इस जासूसी वाली पे सबसे ज्यादा चर्चाएं आपकी हैं, और भी तो यूट्यूबर हैं हमारे आस पड़ोस में, जिलों में, और भी तो यूट्यूबर हैं, लेकिन कोई इस पर जिक्र ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे ही भाई बंधु हैं, और उन्हीं के उनमें कुछ ने इंटरव्यू भी किए हुए, उनको प्रमोट किया हुआ है व्यू के चक्कर में। तो ये जब भी कोई समाज में इस तरह की घटना होती है तो मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को कैसे आप अपना संदेश दोगे, कैसे इसको बचाओगे। तो मैं तो साधुवाद देता हूँ अजीत जी, कोई भी ऐसी बर्निंग न्यूज आती है तो सबसे पहले आपके विचार आती है। अजीत जी, आपको ध्यान होगा, एक बार मैंने और आपने मनु भाकर की ड्रेसिंग अप को लेकर चर्चा की थी। मैंने कहा जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तब आपके ऊपर समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, बच्चियां बच्चे आपको फॉलो करते हैं। और यदि आप बदन उघाड़ू, स्किन शो करने वाले कपड़े पहनती हैं मॉडर्निज्म के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे, पर इससे बच्चियों को एक बहुत बुरा मैसेज मिलता है कि सफल होने के बाद आप इस प्रकार के कपड़े पहन के समाज में आ सकते हैं। सर ये सेम ज्योति मल्होत्रा के जो जो ड्रेसिंग अप है, सर ये जो सामान्य घर की बच्ची है ना, अच्छा एक चीज, ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट भी बनता है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि अपनी बच्चियों बोले ना ना रहने दे, 10वीं के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, अपना ऑनलाइन पढ़ ले, या इग्नू से कोर्स कर ले, कॉलेज नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, फोन नहीं रखना, जीन्स नहीं पहननी, स्पोर्ट्स नहीं करनी, घर से बाहर ही नहीं जाना, 16 साल 18 साल की होते ही छोरी को ब्याह दो। सर ये जब आप नंगापन समाज में फैलाएंगे तो बच्चे बच्चियां तो उस नंगेपन के प्रति आकर्षित होंगे, और पेरेंट्स उस नंगेपन से अपने बच्चों को बचाने के लिए उनका घर से बाहर तक निकलना बंद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बच्ची जिसने बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को यह कन्विंस किया कि नहीं मैं बाहर जाके स्पोर्ट्स करूंगी या मैं कॉलेज पढ़ने जाऊंगी, अगर आप ऐसे आपके जैसे रोल मॉडल समाज में नंगापन फैलाते हैं तो उन बच्चियों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जब ये विनेश फोगाट इन पार्टी का जो ये इन्होंने जो गंद फैलाया था, ऐसे हजारों पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को ग्राउंड से हटा लिया था। सर ये भी तो समाज का दायित्व है। और ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियां, उसने जासूसी की, 14 साल की जेल हो जाएगी, सारी जिंदगी जेल में बीतेगी, सारा इन्फ्लुएंसर कैरियर, ये कैरियर सब समाप्त हो गया। समाज को जो नुकसान हुआ, जी अंतिम 1 मिनट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो इस हार से भी हमारी ओलंपियन अंतिम पंगाल गई थी, वो इसके पड़ोस में ही रहती है, तो उसको जो प्रमोट करना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रमोट करना चाहिए। और ये जो डॉक्टर नवांकुर चौधरी धनखड़ है, आज तक मेरे को तो याद नहीं है एक भी धनखड़ गोत्र का कोई व्यक्ति ओलंपिक में गया हो और पीछे उस सागर धनखड़ को डंडों से पीट पीट कर पहलवान सुशील सोलंकी ने मार दिया था, तो ये उसके घर गया हो कोई, मतलब अपने इन्फ्लुएंसर का सोसाइटी को फायदा क्या दे रहे हो भाई। और ये पाकिस्तान एम्बेसी में जो है ना सलवार कुर्ते पहन के चले गया और बड़ा ढंग से उड़ा डिनर करने लग रहा है, तो इनको यही नहीं पता कि तुम्हारे इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे। तो मैं तो यही हाँ आपके तो माध्यम से, पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द मुल्क की इमेज सुधारने का तुमने सुपारी ले रखी है। जी 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 जी, जी
बिल्कुल, देखो आने वाले टाइम में हमारे यूथ बिल्कुल इन चर्चाओं से सीखेंगे कि देखो ऐसे जी। कार्यों का यही नतीजा होता है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसरों के प्रभाव में आप आओगे तो अपना करियर खो बैठोगे आप। तो राजनारायण सर, आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।